गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो हमने किए 3.6 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। अब हमारे पास है 3.6 का दूसरा क्वेश्चन। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसके बारे में बता दिया था कि वह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, इसके तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे का दूसरा, इसमें दे रखा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। तो एक अकेली महिला, माना एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन। घंटे भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, मगर इसमें क्या कहा है, दिन का है, इसलिए हमने इसे दिन मान लिया। माना एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन। उसी प्रकार से माना एक अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन। हमने ये मान लिया कि एक महिला को कितना समय लगता है, x दिन लगते हैं, और एक पुरुष को कितना लगता है, y दिन लगते हैं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार का उसने कहा है कि 3 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 3 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 4 दिन में पूरा करने के साथ साथ अगर मैं पूछूं कि उनने एक दिन में कितना काम किया, तो उस 4 दिन में से किसी छोटे भाग को ही तो किया होगा। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि आपको एक पन्ना 10 मिनट में भरना है, तो अगर एक पन्ने को आप 10 मिनट में भर रहे हैं, मैं कहूँगा कि 4 मिनट में कितना भरा, तो उस पन्ने का कुछ भाग ही तो भरा होगा। तो उसी प्रकार से हम इसका भाग निकालते हैं। कैसे, एक महिला द्वारा एक भाग को करने में लगा समय। हमने कहा कि एक काम को वह x दिन में करती है, और हमने कहा इसी x दिन का एक भाग को कितना समय लगेगा, तो 1/x। ठीक हो गया। उसी प्रकार से एक पुरुष द्वारा एक भाग को करने में लगा समय बराबर 1/y। ठीक हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन, यानी कि प्रथम शर्तानुसार कहा है 2 महिलाएं, तो 2 महिलाओं को लगा समय बराबर, एक महिला को कितना समय लग रहा है, 1/x। तो 2 महिलाओं को कितना लग जाएगा, 2/x। उसी प्रकार से 5 पुरुषों को लगा समय बराबर 5। अब इन दोनों ने क्या किया है, एक साथ काम किया है, तो एक साथ किया है तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल टू, इन दोनों ने कितने दिन में किया है, 4 दिन में किया है। मगर हम ये क्या निकाल रहे हैं, एक भाग को करने में कितना समय लगा, तो 4 दिन में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सही है। उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन मतलब द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, 3 महिलाएं, तो 3 महिलाओं को लगा समय। एक महिला को 1/x लगा था तो तीनों कितना लगेगा 3/x। पुरुष कितने दे रखे हैं 6, तो 6 पुरुषों को लगा समय बराबर 6y। इन दोनों ने फिर एक साथ काम किया 3/x प्लस 6/y इक्वल टू, इन दोनों ने कितना समय लिया था 3 दिन लिया था, तो ये हो जाएगा 1/3 समीकरण 2। ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अगर हम दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2/x है, वहां पर 3/x है, यहाँ पर 5/y है, वहां पर 6/y है। ठीक है, तो 1/x और 1/y कॉमन आ रहा है, तो माना, तो पहले यहाँ लिख लेता हूँ 2/x प्लस 5/y 1/4 समीकरण 1। उसी प्रकार से 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3 समीकरण 2। ये दोनों समीकरण लिख ली। दोनों समीकरण लिखने के बाद माना 1/x इक्वल टू a, ठीक है, और 1/y इक्वल टू b। हमने दोनों को मान लिया। दोनों को मानने के बाद अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3 समीकरण 3 और समीकरण 4। ठीक हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, विलोपन से करेंगे। यहाँ पर 2 है तो 3 की गुणा कर दो, यहाँ पर 3 है तो 2 की गुणा कर दो, a बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 में 3 की तथा समीकरण 4 में 2 की गुणा करने पर। ठीक हो गया। तो जब समीकरण 3 में 3 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 15b इक्वल टू 3/4। ठीक हो गया। इसमें करोगे 2 की तो ये हो जाएगा 6a प्लस 12b इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका 6a प्लस 15b इक्वल टू 3/4। ये हो गया 6a प्लस 12b इक्वल टू 2/3। ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये भी प्लस का है तो माइनस का। ठीक हो गया। तीनों ही प्लस के थे, माइनस का होगा। इसमें से ये क्या बचा 3b इक्वल टू, इसे घटाने के लिए 3/4 माइनस का 2/3 इस टाइप से घटाएंगे, क्योंकि दोनों बट्टे में तो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद तब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3b इक्वल टू एलसीएम आया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 8। 3b इक्वल टू 1/12, b इक्वल टू हो गया 1/36। अब b का मान समीकरण 3 और 4 कहीं पर भी रख दें तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर b पर रखते हैं तो ये हो गया 2a प्लस 5 भी दे रखा है 5b, b का मान हो गया 1/36 इक्वल टू 1/4। हो गया 2a इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। ठीक हो गया। अब वही फिर ऐसे हम लोगे
एलसीएम में आ गया 36, ये हो गया 9 माइनस का 5, 2a इक्वल टू 4/36, 9 जा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये हो गया 2a इक्वल टू 1/9, a इक्वल टू 1/18। अब हमारे पास दोनों मान आ गए, a का भी आ गया और b का भी आ गया। अब जो हमने माना था वहां रखेंगे। अब हमने माना था 1/x इक्वल टू a माना, ठीक है, 1/x इक्वल टू a, तो 1/a का मान आया 1/18, तिरछी गुणा करेंगे तो x इक्वल टू 18। उसी प्रकार से हमने माना 1/y इक्वल टू b, 1/y इक्वल टू b का मान आया था 1/36, देन y इक्वल टू 36, तिरछी गुणा करने पर जब ये दोनों मान हमारे पास आ गए तो हमें लिखना पड़ेगा अतः एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर 18 दिन, और अतः एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर 36 दिन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसे ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब कराता हूं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो आपको कुल दूरी दे रखी है, कुल दूरी बराबर कितनी दे रखी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दे रखी कुल दूरी। फिर उसने कहा हमें निकालना क्या है, रेलगाड़ी और बस की चाल निकालनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। उसी प्रकार से माना बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। इस प्रकार से हमने दो चीजें मान ली, x और y। अब हमें क्या निकालना है, इसमें दे रखा है 300 किलोमीटर दूरी गई कुछ रेलगाड़ी द्वारा और कुछ बस द्वारा। प्रथम कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में उसने बात करी कि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा करती है, ठीक है। क्या कहा उसने, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, उसने रेलगाड़ी से कितनी करी 60 किलोमीटर की, अतः बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर। अब 300 में से 60 तो चली गई वह रेलगाड़ी के द्वारा, बची कितनी 240, तो 240 किसके द्वारा करी उसने, बस के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में ये हो गया। अब हमें लगाना है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, मतलब ये दोनों जो दूरी है वह उसने क्या करी, दूरी तय करी है, पहले रेलगाड़ी के द्वारा फिर किसके द्वारा, बस के द्वारा। तो अगर हम रेलगाड़ी की बात करेंगे, ये दूरी है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी हो गई, इतनी, ठीक है। चाल कितनी हो गई, इतनी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय या समय बराबर दूरी बट्टे चाल।
तो समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, समय कितना लगा उसे? 4 घंटे। 4 घंटे और दूरी बटे 4 रेलगाड़ी की द्वारा हो गई आपका 60/x प्लस इसके द्वारा हो गया 240/y इक्वल टू 4, समीकरण 1। ठीक हो गया। उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा 100 रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 60 किलोमीटर। आता है बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी होती? 200। ठीक है, फिर वही लगाएंगे कौन सा वाला सूत्र? समय बराबर दूरी बटे 4 का। समय क्या कहा उसने? 40 मिनट अधिक लिए, वो सॉरी 10 मिनट अधिक लिए। वो 10 मिनट कितने? 4 घंटे तो उसे लगते ही लगते हैं, मगर इस वाले कंडीशन में उसे क्या 10 मिनट अधिक लगे, मतलब कि 4 घंटे 10 मिनट लगे। तो ये हो जाएगा 100/x प्लस 200/y। उसने कहा 4 घंटे तो लगे, साथ में उसे 10 मिनट भी लगे, तो ये हो गया 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 4 प्लस 10/60। ये हो गया, मिनट को घंटे में बदला तो 60 से क्या कर दिया? भाग कर दिया, 0 से 0। ये हो गया 100/x प्लस 200/y इक्वल टू एलसीएम लिया 6, ये हो गया 24 प्लस 1। तो ये हो गया 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6। ये हो गया समीकरण 2। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 है 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4, समीकरण 1। 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6, समीकरण। ठीक हो गया। अब माना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। ठीक हो गया। अब इस पर समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240 b इक्वल टू 4, समीकरण 3। 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6, समीकरण 4। ठीक है। अब अगर यहाँ पर 60 है, 60 की मैं 100 से 60 की अगर मैं किससे गुणा कर दूं? 10 से कर दूं तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और अगर 100 की मैं 6 से गुणा कर दूं तब 100 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 3 में 10 की तथा समीकरण 4 में 6 की गुणा करने पर, जब समीकरण 3 में मैंने 10 की गुणा करी तो ये हो गया आपका 600a प्लस इसमें करी 10 की गुणा तो ये हो गया 2400b इक्वल टू 10 की इससे करी तो 40। अब समीकरण 4 में मैंने किसकी कर रखी? 6 की, तो यहाँ करोगे तो ये हो गया 600a प्लस यहाँ करोगे 6 की तो ये हो गया 1200 b इक्वल टू ये हो गया 25/6 गुणा 6, इससे ये कट। ठीक है।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीनों माइनस के हो गया। ठीक हो गया, ये कर दिया। 2400 में से 1200 गया तो आपका कितना बचा? 1200। 40 में से 25 गया तो 15। ठीक हो गया। अब बी का मान निकालते हैं। बी इक्वल टू 15/12। ठीक हो गया। 15 × 8 120। तो b इक्वल टू आ गया 1/80, 1/80। अब b का मान क्या रखेंगे? समीकरण 1, 3 व 4 कहीं पर भी रख दो। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 पे रखा तो ये हो गया आपका 60a प्लस 240 बी, बी का मान 1/80 इक्वल टू 4, 0 0 4 8 या 24। ये हो गया आपके पास फिर 60a प्लस 3 इक्वल टू 4, 60a इक्वल टू 4 माइनस 3, 60a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/60। तो हमारे पास a और b के दोनों के मान आ गए। आप जहां माना था वहां पर आएंगे। तो जिसकी जरूरत है उसे मैंने रहने दिया, जो हमारे मान आए थे। अब यहाँ पर 1/x इक्वल टू a माना था, तो a का मान 1/60, तो 1/x इक्वल टू 1/60, x इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति आवर। 1/y इक्वल टू, b का मान हमारा कितना है? 1/80, देन y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो हमने क्या x क्या मानी थी? रेलगाड़ी मानी थी, रेलगाड़ी की चाल मानी थी। तो यह लिखते हैं, पता है रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। पता है बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर पर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, देना सभी में है, मगर इन 3 क्वेश्चनों को ध्यान से, ध्यानपूर्वक बार बार अभ्यास करके उसका काम करिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको सही से आ जाए। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सही आंसर दे पाऊंगा कि हाँ आपको कहाँ पर तकलीफ हो रही है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उसका मैं अच्छे से सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।